डीआर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का गणित सब्जेक्ट का पेपर हम लेके आए हैं। तो आपको इन प्रत्येक क्वेश्चनों को जो भी इस पेपर में दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से बहुत अच्छे से समझना है और उनको लगाने का प्रयास करना है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 22 का राइट आंसर है। -b/a इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त लिखिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे ये आपको पता होगा। यदि रेखाएं समपाती हैं तो ही अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में a1/a2 और b1/b2 = c1/c2 ये तीनों के तीनों ही बराबर होते हैं। इन दोनों में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको आगे देखते हैं। देखिए आगे ये रहा आपका, इसका जो जवाब है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिएगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा इसका सही जवाब है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो देखिए रहा आपका, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए जल्दी से, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो ये पाई अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, √9 ये √9 है जो ये आपकी देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 √ के अंदर, है ना। तो इससे क्या निकल आएगा बाहर, इससे निकल आएगा आपका 3 बाहर निकल आएगा। इसलिए ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे देखिए ये वाली संख्या, तो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको पता होगा, है ना, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार तो है लेकिन शांत नहीं है और आवर्ती भी नहीं है। यदि दशमलव प्रसार अशांत होता है और आवर्ती होता है, मतलब वही से वही संख्या दशमलव के बाद दोहरती जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वो परिमेय है। तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है। क्योंकि इसमें देखिए 0.10 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 फिर 4 4 1 1 आ जा रहा है, फिर 0, मतलब हर बार संख्या एक नई संख्या आती जा रही है ना, इसलिए रिपीट नहीं हो रहे हैं। इस कारण से ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रैखिक बहुपद का मानक रूप लिखिए। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है ये आपको पता होगा, है ना। रैखिक बहुपद का मानक रूप ax + b होता है। यदि इसके बराबर में हम 0 रख देंगे तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन रैखिक समीकरण का है और दूसरा ऑप्शन आपका रैखिक बहुपद का दिया गया है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, एक बिंदु दिया है 4,5 में कोटि का मान क्या है। तो कोटि क्या कहलाती, जो आपका y निर्देशांक होता है उसको बोलते हैं कोटि और x निर्देशांक को भुज बोलते हैं। तो इसमें 5 क्या कहेंगे, कोटि, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये देखिए छठवां, यदि px एक द्विघात बहुपद है, कोई एक बहुपद दिया गया है आपको, तो x की जगह यदि हम अल्फा रख दें और इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए तो अल्फा को हम क्या कहेंगे, अल्फा को एक शून्य कहते हैं, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके खाली स्थानों की तरफ। तो खाली स्थान भी देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, है ना। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इन खाली स्थान को। पहला है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यदि कब नहीं होते हैं, यदि d का मान 0 से छोटा हो, है ना। तो वो 3 शर्तें हैं, तीनों की तीनों शर्तें आपको याद रखना है, क्योंकि उसमें से कोई भी शर्त आपकी पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए अगला क्वेश्चन,
श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघात सूत्र के नाम से जाना जाता है ना, खालिस्तान। ये पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। समीकरण 2x + 3y = 0 में यदि x बराबर 0 तो y बराबर 1 होगा। इसका यदि हम यहाँ पर x के स्थान पर 1 रख देंगे तो 1 गुणा 2 मतलब 2 एकम 2 है ना, फिर 2 जाएगा बराबर को साइड तो माइनस को हो जाएगा, तो 5 में से 2 घट जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ 3y है ये, तो 3y गुणा में लिखा है, y के गुणा में 3 है तो 3 उस साइड जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, तो 3/3 मतलब 2 3 एकम 3, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। और एक चीज आपको बता देते हैं दोस्तों, यदि आप लोग वार्षिक एग्जाम के पेपर के चक्कर में हैं तो ये भूल जाइएगा कि आपको वार्षिक एग्जाम का पेपर मिल जाएगा, है ना। यूट्यूब पर कभी नहीं मिलता है समय के पहले। आपको समय के पहले कोई भी यूट्यूबर यदि ऐसा बोलता है कि ये रियल पेपर है आपका वार्षिक एग्जाम का, कक्षा 10वीं का हो चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम का हो, समय से पहले कभी भी आपको यूट्यूब पर कोई भी पेपर नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यदि ऐसा कोई भी यूट्यूबर बोलता है कि ये 2024 का रियल पेपर है तो ये कभी नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो गया तो समझो वो जेल के अंदर चला जाएगा, जो भी यूट्यूबर ये बताएगा। तो इसलिए कोई नहीं जाना चाहेगा कि हम जेल के अंदर चले जाएं, है ना, कुछ थोड़े से पैसों के लिए हमें जेल भुगतना पड़े, तो ऐसा कोई नहीं सोचता। इसलिए जितने भी यूट्यूबर बताते हैं पूरे के पूरे फेक, एकदम फेक बताते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे यूट्यूबरों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपको ये जो पेपर हम दिखा रहे हैं ये पेपर संभावित पेपर होते हैं, हमेशा संभावित पेपर मान के चलना है। और यदि रियल पेपर आता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन समय के पहले हो सकता है 10 से 15 मिनट पहले आपको कुछ बताया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन रियल पेपर आपको मैं वो भी नहीं दिखाऊंगा, केवल आपको जो उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं उनको या तो हैंड रिटन द्वारा आपको समझा दूंगा, है ना, मतलब अपनी पेन कॉपी से लिख के आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके हैं, इनको पढ़ लीजिए। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है मेरा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यदि रियल पेपर आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबा के रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है, ठीक। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने चैनल की व्यू के लिए ये सब बोल रहा हूँ, ये मैं अपने चैनल के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक स्कूल में टीचर भी हूँ, ध्यान रखिएगा। तो मैं ये जितना यूट्यूब से नहीं मिलता उससे दोगुना तिगुना मैं कमा लेता हूँ, तो मुझे यूट्यूब की कमाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आप लोग पास हो जाएं, अच्छे तरीके से पास हो जाएं, इसके लिए इतनी मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। नहीं तो ये जो आपको टेस्ट दिखा रहा हूँ ये पेपर मैंने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवाया है ना, इसलिए आपको इसकी सॉल्यूशन सहित आपको समझा देता हूँ, ठीक। आगे चलते हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, काफ़ी लेक्चर बड़ा हो गया है। तो दोस्तों ये आपको बस समझा दिया है, बाकी आपकी इच्छा है। तो ये जो सेट आपको समझा रहे हैं इस पेपर में इस साल के लिए इतने ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप जैसे केवल पास होना चाहते हैं, पास होने के चक्कर में हैं, तो आप इस पेपर को यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो हम समझा रहे हैं इसमें आए हुए प्रत्येक क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो ये मान के चलिए इसमें से आने की सबसे ज़्यादा संभावना आपकी इस पेपर से बन जाती है। बाकी आपकी इच्छा है करना नहीं करना, है ना। चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं। तो कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या है? तो चाप की लंबाई होती है θ/360 इंटू 2πr, है ना, ये हो जाती है आपकी चाप की लंबाई। आगे देखिए, इसके बाद जोड़ियां आ जाती हैं। तो जोड़ियों में आपका पहला जो जोड़ी है 1 + tan² थीटा, तो इसको मिल जाना है sec² थीटा से। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है cos/sin, है ना, cos θ/sin थीटा। सेक थीटा का मान होता है cosec 90। tan 90 का मान होता है आपका अनंत। tan 90 का मान क्या होता है? अनंत या अपरिभाषित। यदि अपरिभाषित आपका लिख के आता है तो अपरिभाषित लिखना है, और यदि अनंत आ जाता है तो अनंत लिख देना है। सिग्मा, इस सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना या योग करना, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे के क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, देखिए। चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक
का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। द्विघात समीकरण के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। तो श्रीधराचार्य सूत्र आपको इस प्रकार से लिखना है। यहाँ x, ये x भूल जाते हैं कई स्टूडेंट, तो आपको ये x नहीं भूलना है। x बराबर में होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, इस प्रकार से लिखना है। फिर दूसरा देखिए, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखिए। तो इस प्रकार से लिखना है आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा आपको नहीं दिख रहा होगा, शायद दिख रहा हो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से आपको इसका दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म की बात की है, तो दोनों ही युग्म आपको लिख देने हैं। अब हम अगले तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। AP 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा, है ना। तो इसको आपको निकाल के देख लेना। यदि आपको नहीं बन पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसको समझा देंगे। आगे देखिए, चौथा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो ये होता है आपका 0, y, है ना। x अक्ष पर यदि पूछे तो x, 0 हो जाता है, और y अक्ष पर पूछे तो 0, y हो जाता है ना। अगला, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो दृष्टि रेखा के बारे में आपको लिखना है, प्रेक्षक की आंखों से उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। फिर इसके बाद, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन यदि ऐसा पूछे कि एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो समांतर पूछे तो दो, केवल और केवल दो खींची जा सकती हैं। लेकिन यदि केवल इतना पूछे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत हो जाएंगी। ठीक, अब चलते हैं, हम बढ़ते हैं सत्य असत्य की तरफ, है ना। तो ये रहे आपके सत्य असत्य क्वेश्चन इस प्रकार से। निम्नलिखित के सत्य असत्य लिखिए। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो ये सही है इसका, है ना, बराबर होता है या समान एक ही चीज है। देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो ये सही जवाब है इसका, है ना, ये बिल्कुल सही है। अवनमन कोण में हमें अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाना पड़ता है। अगला देखिए, तीसरा, वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पाई। आगे देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल LBH होता है। ये गलत है, क्योंकि ये घनाभ का आयतन होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका आगे क्वेश्चन। ये देखिए, घटना E की प्रायिकता एक ऐसी होती है कि ये देख सकते हैं, 0 जो प्रायिकता होगी वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, लेकिन 1 से बड़ी और 1 के बराबर भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, ये उल्टा लगना था। ये लगना था किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, ऐसा कि जो प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए, और जबकि ये बोल रहे हैं कि 1 से बड़ा भी होता है, तो गलत बोल रहे हैं, तो इसलिए असत हो जाएगा। चौथा में, 3 माध्यक बहुलक प्लस 2 माध्य, ये सही संबंध है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो आपकी मापें हैं, तीनों की जो संबंध है, तो वो यही संबंध है। इसका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में आपसी संबंध को लिखिए। तो यही लिखना है आपको, 3 माध्यक बहुलक प्लस 2 माध्य। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन से आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको अथवा तक के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है। यदि आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो वास्तव में आप बोलेंगे, जब आप पेपर दे के आएंगे तो कहेंगे कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा बताया था। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी इच्छा है ना, पढ़ना ना पढ़ना वो आपके हाथ में है। केवल हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि यदि आप पास होने की चक्कर में हैं तो आपको ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इस चैनल पर, या किसी भी स्टूडेंट को जो टीचर पढ़ाते हैं
है ना। तो वो यदि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताते जा रहे हैं उनको आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं नहीं, कोई और भी आपका टीचर हो सकता है, तो उससे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के और पढ़ सकते हैं, है ना। तो यदि आप ये तैयार करते हैं तो सबसे बेटर, क्योंकि ये बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ही ये इन क्वेश्चनों को सेट किया गया है। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर यदि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल से समझाने का हम प्रयास करेंगे, है ना। हम अपनी टीम से बोल देंगे तो वो आपको ज़रूर इसमें हेल्प करेंगे, है ना। आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा देंगे। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। सभी क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि आप लिखते जाइए वीडियो को स्टॉप करके। नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इन क्वेश्चनों को अपनी बुक में से ढूंढ कर सॉल्व कर सकते हैं। और यदि नहीं सॉल्व करना आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बस आपको कमेंट करना है, इनकी सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। इससे निश्चिंत रहिए, जितना आपसे बन रहा है पहले वो कर लीजिए, ठीक। और जल्दी से जल्दी तैयार कीजिए इन क्वेश्चनों को, ठीक, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। ये देखिए, आप क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी आप इनको नोट करते जाइए। और ये देखिए, ठीक, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से गौर से पढ़ना है आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। यहाँ पर आंसर देखिए, जैसा कि इसका आंसर ये है ना, और इसका आपका अथवा वाले का आंसर ये, इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है, और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये रखा आपका लिखा हुआ है ना, ताकि आपको सहूलियत रहे थोड़ा सॉल्व करने में, ठीक। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, आपके टोटल 23 क्वेश्चन आने हैं इस वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इनका आंसर यहाँ पर आपको रेड पेन से लिखा हुआ है, तो ये देखते जाइए। आप चाहिए तो आप इसका PDF यदि चाहिए तो टेलीग्राम पर ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF फॉर्मेट भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक। ये देख सकते हैं, आपका ये कंप्लीट पेपर रहा आज का, है ना। तो ये वीडियो आप यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में ऐसा नहीं पढ़ना है कि केवल आप उसके एक सेट के चक्कर में अपनी पूरी साल को बर्बाद कर लें। तो कोई भी यूट्यूबर है वो केवल अपने एफर्ट लगाता है, और कई लोग तो झूठ भी बोल देते हैं कि पूरा पूरा क्लियर झूठ बोल देते हैं कि ये पूरा का पूरा पेपर आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये जो सेट पेपर आपको दिखाए जाते हैं यूट्यूब पर, ये केवल बना के आपको समझाए जाते हैं। तो इनको आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना है। कभी भी किसी भी यूट्यूबर पर इतना विश्वास नहीं करना है कि केवल उसका वो सेट आप तैयार करके और पेपर देने चले जाएं। तो ऐसे में आपको ही घाटा होगा, बाकी आपकी इच्छा, है ना, इसमें आपका ही घाटा होगा, ध्यान रखिएगा।